हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया, एक व्यक्ति, लेकिन बाड़मेर की जनता मुझे छोड़ के नहीं गई। और मेरे नागौर में जाऊंगा, मेरे भाइयों को मजबूत करूंगा और पीने का शुद्ध पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, नहरी पानी, और मैं बाड़मेर, जोधपुर और राजस्थान को जगाऊंगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आप लड़ पड़ा, आपके लिए लड़ा। मुझे क्या मोदी की सत्ता छोड़ने का शौक था, बन जाता मंत्री, 3 दिन सड़क पर लड़ता, चौथे दिन रात को बात कर लेता। कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी ने पिछली बार बीजेपी से गठबंधन किया और अब की बार कांग्रेस ने किया। मैंने थोड़ा ही किया, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मेरे पास तो ताकत थी, मेरे पास ताकत थी, मजबूती थी। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस से लोग भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा से कांग्रेस में चले जाते हैं। ये तो मेरी बात सुनो, ये आप हिस्ट्री के अंदर जाओगे, जितने भी बड़े वीर पकड़े गए, जितने भी वीरों ने शहादत दी, बड़े नाम जिनके थे, तो वहां कोई न कोई जयचंद जरूर था उनके साथ। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, हिस्ट्री पढ़ोगे तो सारी चीजें पढ़ लोगे। इसलिए मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि कौन आरएलपी छोड़ के गया और कौन नहीं गया। बाड़मेर के अंदर आपकी इच्छा थी, आपने मुझे नहीं छोड़ा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया, एक व्यक्ति, लेकिन बाड़मेर की जनता मुझे छोड़ के नहीं गई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे पद की आवश्यकता नहीं है, और छोटा मोटा मंत्री में बन भी जाऊं तो मैं ज्यादा दिन रहूं नहीं, मैं तो हाथों हाथ मुझे बाहर आना पड़े मंत्रालय से। इसलिए मैं मंत्री नहीं बन के संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूं। भाइयों, यह सही बात है कि पार्टी संगठन का विस्तार नहीं किया और मैंने कई लोगों पे ज्यादा भरोसा कर लिया। अब भरोसा तो करना ही पड़ता है, भरोसा तो हमेशा अपन जानते हैं कि भरोसा तो भाइयों पे भी करना पड़ता है, आसपास के लोगों पे भी करना पड़ता है, कईयों पे करना पड़ता है। लेकिन मैं बाड़मेर को, जोधपुर को, नागौर को, राजस्थान को अकेला व्यक्ति था। बहुत बड़े इलाके थे, या तो 50, 60, 100 किलोमीटर के 4 जिले तय कर लेता, 15 एमएलए आ जाता अपने 4-5 जिले के अंदर। मैं पूरे राजस्थान में लड़ रहा था। 2 साल कोविड में चले गए, संसाधनों की बहुत बड़ी कमी थी, आप तो जानते हो सारी बात। क्योंकि बाड़मेर की जो हुंकार रैली थी वो देश की सबसे बड़ी रैलियों के अंदर शुमार थी, इसमें 7 लाख से ज्यादा जवान किसान आए थे। और बाड़मेर नहीं, हनुमान बेनीवाल को नई ताकत और ऊर्जा दी। और बाड़मेर नहीं, बाड़मेर के जवान किसानों ने या कांग्रेस बीजेपी को भी रात को एकजुट कर दिया। बाड़मेर के जवानों के जोश ने यह कहा कि अपने एक हो जाओ, वो नागौर से क्यों आ रहा है, आपको क्या तकलीफ है। चुनाव लड़ने थोड़े आ रहा हूं, मेरे भाइयों की मदद करने के लिए आ रहा हूं और आगे भी आऊंगा। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहे, कुछ भी नहीं रहे, लेकिन मेरे भाई के अगर सुई भी देश के अंदर चुभी तो हनुमान बेनीवाल उस जगह भी जाएगा। गुजरात के राजकोट के अंदर जिस तरह राजकुमार की हत्या की गई, तो आपके समाज के नेता नहीं है क्या, वहां के राज्यपाल है अपने समाज से, देश को उपराष्ट्रपति है, दिला देता हाथों हाथ सीबीआई जांच। मैंने मना किया क्या? लेकिन हनुमान बेनीवाल लड़ेगा। भाइयों, लड़ते 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 दुश्मनियां तो दुनिया भर की बढ़ जाएगी। और वोट अगर अपने को नहीं मिला तो फिर उम्र तो रुकेगी नहीं मेरे से। या तो कोई ऐसा टीका आ जाए कि 200 साल उम्र और हो जाए तो मैं ढाणी ढाणी चला जाऊं। कई लोग कहते हैं कि साहब वोट तो आपको देना चाहते थे, हमारे दादाजी गुजर गए, वहां आप मौका नहीं आए। अब बताओ, एक आदमी कहां कहां जा सकता है। साहब शादी में नहीं आए, तो मैंने कहा मैंने टाइम तो नहीं दिया। बोले टाइम तो नहीं दिया, मैंने आपका नाम लिखा दिया था। अरे मेरे भाई, मुझे लोकसभा में रहना पड़ेगा, विधानसभा में रहना पड़ेगा, लेकिन मैं मेरे लिए थोड़ी जी रहा हूं, मैं तो आपके लिए तो लड़ रहा हूं।